दोस्तों हर कोई व्यक्ति चाहता है उसके पास अचानक धन की प्राप्ति हो या उसके लिए धन के सोर्सेस खुले रहें, और इसके लिए वो तमाम तरह के रास्ते अपनाता है। जॉब और व्यवसाय तो है ही, इसके अलावा अदर सोर्सेज। वैसे तो आजकल व्यवसाय, शेयर मार्केट एक पूरा इंडस्ट्री है, पूरा व्यवसाय है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये भी एक तरह का जुआ सट्टा लॉटरी ही है। यहाँ भी भाग्य ही काम करता है। आप चाहे कितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी आपको इसके बारे में जानकारी क्यों ना हो, कि इससे तभी आप धन प्राप्त कर सकते हैं। जब तक आपके कुंडली के ग्रह ना बोल रहे हो तब तक आप इससे धन प्राप्त नहीं कर सकते, जी मर्जी आपके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। तो आज मैं आपको शेयर मार्केट से आप कैसा पैसे कमा सकते हैं, ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ में महिलाएं भी कंधे से कंधा लगाकर शेयर मार्केट से पैसा कमा रही हैं, पैसा लगा रही हैं। और इसके साथ ही आप ना भी शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो, लेकिन आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप गृहिणी हैं, आपके पति तरक्की करेंगे। अगर आपके पति शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, जब वो तरक्की करेंगे तब कहीं ना कहीं आपके भी जीवन में ना लेविश लाइफ यानी लग्जरी आएगी। तो देखिए, समझिए, आपको भी लगता है मैं कुछ ऐसे टिप्स दे रही हूँ कि पति आपके शेयर मार्केट में काम करते हैं और पति कुछ नहीं कर रहे हैं, तो वो टिप्स आप अपना लीजिए। वो जो मैं चीज़ें बता रही हूँ वो आप अपने घर में ठीक कर लीजिए, देखिएगा आपके पति का भाग्य जागने लगेगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करूंगी। इसीलिए हर दिन को लकी और शुभ बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। आप किसी भी तरह से जॉब से जुड़े हैं, किसी भी तरह के व्यापार से जुड़े हैं, आप शेयर मार्केट, जुआ सट्टा लॉटरी से जुड़े हैं, आपको ये प्रतिदिन जरूर करने चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। और इनकी विशेषता ये भी है, ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता होती है, ना लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का बने व्यक्ति इन्हें अपनाकर शुभता प्राप्त कर सकता है। जब आपका मन चंगा होता है, हर कार्य में मन लगता है, तो ये चंद्रमा को बलि कर देते हैं, मन को अच्छा कर देते हैं, मन को शांत करते हैं, हर काम में मन लगता है, आप प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न मन से किए गए हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। इनकी विशेषता ये भी है, इसमें 10 वर्ष के बच्चे से लेके आपकी कोई भी उम्र है, इन्हें आराम से आप कर सकते हैं। इसमें पीरियड का भी कोई बंधन नहीं है। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में ही आपको भी अच्छा लगा वीडियो तो शेयर भी अधिक से अधिक लोगों को कर दें। 11 नवंबर 2024 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 8:10 से 9:24 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:43 से 12:26 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ी सी मिश्री लेनी है और इस मिश्री का आप सेवन करिए, खाली पेट सेवन करिए, तो देखिए आज आपका मन शांत रहेगा, हर कार्य में मन लगेगा। जादुई अक्षर है वाह, वरुण वाला वाह। इस वाह शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगा रहे हैं और आपको लगातार हानि हो रही है, तो कुछ चीज़ों को आप पहले चेक कर लीजिए। दोस्तों, कभी भी उन व्यक्तियों को शेयर मार्केट में नहीं जोड़ना चाहिए जिनकी जन्म की तारीख 4 है या जिनकी जन्म की तारीख 8 है, क्योंकि 4 नंबर राहु का है और 8 नंबर शनि का। ये दोनों ही ग्रह जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कराते हैं, यानी कि परिश्रम बहुत कराते हैं। दूसरा, अगर आपका भाग्यांक भी 4 है और आपका मूलांक भी, आपका भाग्यांक भी 8 है, तब भी आपको शेयर मार्केट से नहीं जुड़ना चाहिए। बाकी कोई भी अंक होगा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। इवन 7 नंबर भी आपको फ़ायदा पहुंचा देगा। 7 नंबर केतु का होता है, ये फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपका मूलांक और भाग्यांक ये होंगे, तो दोस्तों आप इसमें लगातार एक बार को मेहनत जरूर कर लीजिए, पैसा कुछ आ भी जाएगा, लेकिन उससे चौगुना आपसे लेकर चला जाएगा। दूसरा, पहले मैं कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपको समझा रही दोस्तों। दूसरा, अगर आपके घर में साउथ वेस्ट खराब है, जो कि राहु का ही कौन होता है, तब भी आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते।
तो यहाँ अगर किसी तरह का वास्तु दोष है तब भी आपको पैसा कमाने में दिक्कत होगी। आप अपने सोने का कमरा अगर साउथ वेस्ट जोन में रखते हैं तो आपको स्टेबिलिटी आती है शेयर मार्केट में, और बाकी आप किसी भी बिजनेस में हो यहाँ स्टेबिलिटी आती है। और सुबह उठते समय आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ कर लेते हैं, यानी जब आप आँख खोलें, उठ जाए बिस्तर से, आँख खोलें तब आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ ही हो। और लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं, अपनी हथेलियों के दर्शन करके लक्ष्मी जी का ध्यान करते हैं, तो यहाँ इससे भी आपके जीवन में धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। वो आप किसी भी क्षेत्र में आप पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो, जुआ, सट्टा, लॉटरी और आपके जॉब व्यवसाय, सभी के लिए एक रूल है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो डेफिनेटली आपको शेयर मार्केट से भी एक अच्छा धन प्राप्त हो जाता है। अब बात कर रही हूँ दोस्तों ग्रहों पर आ जाती हूँ। ये तो मैंने आपको वास्तु का भी समझा दिया, और अगर आप घर में रहकर शेयर मार्केट का काम करते हैं तो अपनी जो टेबल है आपको साउथ वेस्ट जोन में ही डाल लेनी चाहिए, और आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। ज्योतिषीय तथ्यों के आधार पर बात करूं तो शेयर मार्केट में चंद्रमा, राहु, बुध और गुरु, ये 4 ग्रह सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। बुध जो कि व्यापार का भी कारक है, आपकी बुद्धि का भी कारक है और आपके वाणिज्य का भी कारक है। आपका बुध अच्छा होता है तो आपको चीज़ों को समझने की और उनको पहचानने की आपके अंदर क्षमता होती है। आप लोगों को अगर कंसल्टेंसी देते हैं जिनका बुध बहुत अच्छा है तो वो शेयर मार्केट से भी अच्छा क्रेडिट कमा लेते हैं, यानी कि वो जो बीच में बोलते हैं ना पैसा कमाना, अच्छे से कमा सकते हैं, ट्रेडर बन सकते हैं अच्छे। राहु अगर आपका शुभ होता है तो आप पैसा कमा लेते हैं, आपका चंद्रमा शुभ होता है तब भी आप पैसा कमा लेते हैं, आपका पंचम भाव अच्छा है, आपका अष्टम भाव अच्छा है, आपका 11th हाउस यानी 11वां भाव अच्छा है, तब भी आप पैसा कमा लेते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि 5वें घर में है, शनि 8वें घर में है, शनि 12वें घर में है और शनि द्वितीय स्थान पर है, तो ऐसे लोगों से भी हम कहते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा ना लगाओ। अगेन इसी तरह से राहु अगर आपके 2nd भाव पर हैं, आपके अष्टम भाव पर हैं और आपके 4th भाव में है, तब भी ऐसे लोगों से कहा जाता है कि पैसा मत लगाओ। आपको पैसा मिल भी जाएगा, लेकिन दोस्तों इससे चौगुना लेकर आपसे वापस चला जाएगा पैसा। एक बार को हो सकता है ऊंचाई दे दे, लेकिन बाद में वो समेटा लगाना शुरू कर देता है। अगर आपका गुरु बहुत अच्छा है तो आप इससे अच्छा पैसा कमा लेते हैं, यानी कि आपके पास उसको एनालाइज करने का और आपको उससे पैसा कमाने की एक बुद्धि, एक कला होती है और पैसा आपके पास आकर टिकने लगता है। तो कुछ चीज़ें अपनी कुंडली में देख लीजिए। अगर आप भी शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों को समझ लीजिए। अगर इन चीज़ों को भी समझ लेंगे तो आप इससे डबल मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो सबसे पहले आपको सूर्य की आराधना जरूर करनी चाहिए। प्रतिदिन आपको सूर्य को जल तांबे के लोटे में चुटकी भर हल्दी और रोली डालकर आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करके, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी नैसर्गिक कुंडली में, काल पुरुष कुंडली में सूर्य बनते हैं, तो सूर्य की आराधना के बिना आप शेयर मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। और दूसरा ग्रह है राहु, तो राहु का बीज मंत्र भी आपको सुबह और शाम दोनों टाइम आप जाप कर सकते हैं, लेकिन दिन के समय तो आपको जरूर करना चाहिए राहु का बीज मंत्र। ओम रांग राहबे नमः, इसकी एक माला हर दिन आपको जरूर करनी है और संध्या को भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके साथ ही हर दिन आपको जो आप ट्रेड कर रहे हैं उस समय आपका चेहरा नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। 1 गिलास पानी भर के रख लीजिए अपने सामने और तब आप अपना ट्रेड लगाइए। और जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं आप मोबाइल के जरिए करें, किसी पे भी एक कॉपी बनाइए, बही खाता बनाइए, उस पर आपको ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेराय नमः, ओम सरस्वती नमः और ओम हनुमंते नमः, ये 5 लिखने के बाद हर दिन उसमें अपना ट्रेड जरूर लिखिए। जब आप लिखना शुरू करेंगे तो आपके पास इससे पैसा आता है। देखिए मछलियाँ जो राहु की प्रतीक होती हैं, अब हम आपसे कहें प्रतिदिन आप मछली को जाकर दाना डालिए, शहरों के लिए, हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। घर में मछली पालने की इसलिए मना करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये मछली मरेंगी तो आपका राहु खराब होगा। तो बेस्ट उपाय है अपने घर की नॉर्थ की दिशा में यानी उत्तर की दिशा में ऐसे एक कांच की कटोरी में इस तरह से आप दो चांदी की मछलियाँ देखिए मेरे पास हैं, ये इस तरह से 2 चांदी की मछलियाँ, ये कटोरी आप वाइट भी रख सकते हो और ब्लू भी रख सकते हो। इसमें पानी भरकर आप नॉर्थ की दिशा में इसको रख दीजिए।
आप चाहो तो हर दिन पानी बदल दीजिए और चाहे तो आप 1-8 दिन में इसका पानी बदल के नया भर के रख दीजिए। तो ये यहाँ पर एक्टिवेट कर देगा आपके राहु को और चंद्रमा को, आपकी उत्तर की दिशा को धन लाने के लिए एक्टिवेट कर देगा और आपको शेयर मार्केट से यहाँ से पैसा आने के आपके रास्ते खुल जाएंगे। एक विशेष प्रयोग में जो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर आप शेयर मार्केट से लाभ कमाना चाहते तो उस दिन जो भी आप ट्रेड करने जा रहे हैं उस ट्रेड में आपको क्या मिलने वाला है, कितना लाभ आप चाह रहे हैं, उसका कितना प्रतिशत आप गणेश जी के चरणों में रखने वाले हैं। ये संकल्प आप लेते चले जाते हैं। यानी आप चाहे महीने भर का सोच लीजिए कि महीने में मुझे इतना पैसा इस शेयर मार्केट से जो मैं कमाई करूँगा उसका इतना प्रतिशत मैं दान खाते में डालूंगा, यानी गणेश जी के चरणों में अर्पित करूँगा। तो ये भी एक ऐसा रामबाण उपाय है जो आपको हानि नहीं होने देता है, आपको समय समय पर इससे लाभ मिलता चला जाता है। यहाँ पर आपको करना क्या है, जो पैसा आप निकालेंगे उसका जो पैसा आपने निकाला है उसका कुछ भाग अपने पास सेविंग के रूप में रखेंगे, चाहे अपनी गुल्लक में डालें, चाहे थैली में रखें, अपने धन स्थान पे रखें और बाकी का पैसा आप दान कर देंगे। ज़रूरतमंद लोगों को भोजन बांट सकते हैं, आप किसी अनाथालय में चाय बिस्किट देकर आ सकते हैं, टॉफ़ियाँ दे सकते हैं, कॉपी किताब दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं। और इसके साथ ही अपना धन स्थान भी आपको अपने घर में साउथ में ही बनाना है। साउथ में धन स्थान बनाइए, लकड़ी की अलमारी, विशेष रूप से लकड़ी के बॉक्स में लाल कलर का कपड़ा बिछाइए, एक चांदी का सिक्का जिस पर लक्ष्मी गणेश जी बने हों, एक कटोरी पीला चावल यानी कि उसमें हल्दी डालकर चावल, उसमें इसको रखकर लक्ष्मी जी को अर्पित करके, आपके घर में आपकी माँ है तो माँ के हाथ से लेकर पीले कपड़े में बांधकर फिर से पॉलीथीन से रैप करके अपने उस धन स्थान पर रख लीजिए। आपको यहाँ शेयर मार्केट से फ़ायदा मिलने लगेगा। तो मैंने बहुत सारी शर्तें बताई हैं दोस्तों, इन सभी को समझ लीजिए और फिर आप शेयर मार्केट में अगर काम करते हैं तो आपको 100% इससे लाभ होने लगता है। आपको अच्छा लगा है वीडियो तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि शेयर मार्केट जितना आपको पैसा देता है उससे डबल आपका लेता चला जाता है। तो इस बात का भी आपको विशेष ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि मेरे और भी वीडियो आपने देखे होंगे तो मैं उसमें बताती हूँ कि चंद्र राशि से देख लीजिए, अष्टम में कहाँ चंद्रमा चल रहा है, छठे भाव में है, अष्टम में है, 12वें में, उसके लिए मैं आपको मेरे वीडियोस देखने होंगे। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी 11 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 यानी 3 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछिएगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं या किसी भी तरह की पूजन सामग्री या ये मछली चाहते हैं आप हमसे, तो स्क्रीन पे नंबर दिया है, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।